नमस्ते मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये इसका क्वेश्चन देखने को मिलता ही है अपन को। तो आइए उसी क्वेश्चन को निपटाने के लिए और इस प्रथा को ख़त्म कैसे हुई और चालू कैसे हुई इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी कुप्रथा जो थी सती प्रथा। इसके कारण कई निर्दोष औरतों की जान गई और ना तो ये हिंदू धर्म में मिलती है और ना ही ये मुस्लिम धर्म में मिलती है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आइए जानते हैं, और इसका अंत कैसे हुआ इसको भी आज हम इसी वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है PKS एजुकेशन और इसमें मैं इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सती प्रथा आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सती प्रथा होती क्या। कई लोगों को ये नहीं पता होगा, तो सती प्रथा को जानते हैं। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति के साथ चिता के उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। इसका साधारण सा अर्थ है कि जब किसी पति की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी और उसकी पति के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। वह पत्नी जिंदा होती थी और कभी कभी इस पत्नी की रजामंदी होती थी, मतलब कि ये इसकी मन से होती थी, और कभी कभी ये नहीं करती थी तो इसका जबरन ही इसे जला दिया जाता था। ये सबसे बड़ी कुप्रथा मानी जाती है। इसमें आपने साफ साफ लिखा विधवा की रजामंदी भी होती थी, ठीक है ना, और कभी कभी मजबूरन भी उसे जला दिया जाता था। पति की चिता से साथ जलाने महिला की सती कहा जाता था। अगर जब देखो पति की चिता के साथ जलने पर महिला को सती कहा जाता था और सती का मतलब भी समझते थे पवित्र महिला, ठीक है ना। सती का मतलब पवित्र महिला समझते थे। आइए जानते सती प्रथा का उजागर कहाँ से हुआ। सती प्रथा का उजागर कई लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की पत्नी सती माता यानी पार्वती माता से हुआ। तो ये कैसे हुआ पार्वती माता से, आइए इसको जानते हैं। पार्वती माता के लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ सुना देता हूँ, ठीक है ना, यही सुना देता हूँ। पार्वती माता जी के जो पति मतलब कि पिता थे, उनका नाम था दक्ष, ठीक है ना। दक्ष था इनका नाम। इन्होंने क्या एक यज्ञ करवाया, ठीक है ना, यज्ञ करवाया और यज्ञ में इन्होंने सभी को आमंत्रण दिया, सभी को बहुत लोगों को आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो पार्वती माता जी उसी यज्ञ में बिना बुलाए, जबकि उन्हें बुलाया नहीं गया था, बिना बुलाए गईं और वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पति को आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया। तो उनका जवाब आया कि वह शिव द्रोही और शिव तिरस्कार करने वाले, देखो नहीं कहाँ गए ये है। तो उन्होंने कहा कि वह नग्न अवस्था वाला, शरीर भस्म लगाने वाला और हड्डियों की माला पहनने वाला देवताओं के साथ भाग लेने योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कटु स्वर में कहा और उसी यज्ञ में भाग नहीं दिया। इसी और शंकर जी का अपमान न सहते हुए सती माता यानी पार्वती माता ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। तो इसमें इस कथा से ये सिद्ध नहीं होता कि इससे सती प्रथा थी। क्यों? क्योंकि देखो सती प्रथा में क्या होता था, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी के साथ जलाया जाता था। लेकिन इसमें सती जो अपनी पार्वती थी वो जल गई, लेकिन शंकर जी जो थे जीवित थे। तो इसमें इसे सती प्रथा का उदाहरण नहीं मान सकते। तो ये एक गलत प्रथा गलत थी, ये गलत माना जाता है, ठीक है ना, मतलब कि ये इस कथा से नहीं आई थी। अब जानते हैं हिंदू धर्म में सती प्रथा की व्याख्या नहीं थी, तो ये फिर कुप्रथा का चलन कैसे हुआ। हिंदू धर्म नहीं थी। देखो हमारे 4 वेद है, चारों वेदों में सती प्रथा का कहीं भी व्याख्या नहीं मिलती है। हमारे चारों वेदों में व्याख्या नहीं मिलती है। और अगर हम विगत वर्षों की बात करें तो इसमें राजा दशरथ की
मृत्यु के बाद रानी कौशल्या ने सती नहीं हुई थी, ना उन्होंने अपने आप को जलाया था। और कैकई और रानी सुमित्रा ने राजा बलि की मृत्यु के बाद भी ऐसा नहीं किया था। महाभारत में रानी सत्यवती और कुंती भी ऐसा नहीं की थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब रावण की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी ऐसा नहीं किया था। तो इससे सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म से इससे सिद्ध होता है कि जो हिंदू धर्म से ये जो प्रथा है नहीं आई। हिंदू धर्म से ये प्रथा प्रचलन नहीं थी। हिंदू धर्म में ये प्रथा प्रचलन नहीं थी। तो ये प्रथा कहाँ से आई स्टार्ट करते। जौहर किसे कहते हैं? एक होता है सती प्रथा, एक होती है जौहर, ठीक है ना। तो आइए इसको जानते हैं, ठीक है ना। जौहर, देखो जब सती प्रथा को हमने जान लिया, अब हम जौहर को जानते हैं। सती प्रथा में जौहर और सती प्रथा, देखो सती प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति के साथ जलाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन जो कि जौहर में होता था कि जब आक्रमणकारी किसी रानी को हरा देते थे और उन्हें बंदी बना लेते थे, तो वे रानी अपनी हार न स्वीकार करते हुए जौहर कर लेती थी। अपनी सखियों और अपने सेना के साथ जौहर कर लेती थी। आग में कूद जाती थी तो उन्हें जौहर कहते थे, ठीक है ना। आज ये सती प्रथा अलग थी और जौहर अलग था। सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं सती प्रथा का अंत कैसे हुआ। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ये जो आपको दिख रहे हैं, देखो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन जो कि थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया था, अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन द्वारा किया गया, ठीक है ना। अब कब किया गया? 1829 में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।